एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके दो बेटे रमेश और सुरेश थे। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। रामू अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी सुदेश से कहा। हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं। क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? सुदेश ने दुखी होते हुए कहा। आप काम की बात कर रहे हो, ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं है। दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते वह हैं। तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। यह सुनकर रमेश ने कहा। पिताजी, आप चिंता न करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। रामू बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद रामू ने अपनी पत्नी सुदेश से कहा। तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। यह सुनकर सुदेश हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा। आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वे दोनों एक दिन का भी नहीं काटेंगे। यह सुनकर रामू बोला। चलो, शाम को पता लग जाएगा वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। रामू उनसे पूछता है। बेटा, खेत पर कितना काम हुआ? इस बार सुरेश जवाब देता है। पिताजी, आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे। हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। रामू सुदेश की ओर देखकर बोला। देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं। तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर सुदेश बोली। मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन रामू खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते क्या? पिताजी, हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पूरे खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहां पेड़ के नीचे सो गए थे। और फसल का क्या हुआ? जिस गांव वाले से जितनी काटी गई वो उतनी ले गया। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। यह सुनकर रामू ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निराश होकर घर आ गया। रमेश ने घर आकर कहा। पिताजी, आपने खेत काटने के लिए कहा था। आपने यह नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तुम दोनों को यह घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो। रामू दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं। सेठ ही, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। सुरेश रमेश से कहता है। अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। हाँ भाई, तू ठीक कहता है। चल, हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर रामू एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाना था। रामू भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार रामू को मिलता है। यहाँ से आपसे कोई गलती हुई। मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। रामू भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं। रमेश और सुरेश उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके यह फसल उगाई है।
रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे।